नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अद्वैत सिंह चौहान और स्टडी आईक्यू में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग झारखंड पीएससी स्पेशल सीरीज का आज सेट 2 लेकर आए हैं। एक ये नई शुरुआत की है आप सबके लिए एंड आई होप आपको इसका पहला पार्ट पसंद आया होगा। तो इसमें क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप सबका रिविजन करवाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। तो जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है झारखंड की, उसने इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप की है और स्टार्ट किया एक ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट को, जिससे कि दूसरी जो नई नई लोकेशंस हैं उन्हें डेवलप किया जा सके, उन्हें एक्सप्लोर किया जा सके जिनमें टूरिज्म पोटेंशियल है। तो ये जो 4 ऑप्शन है आप देखिए, बीआईटी मेसा, आईएम रांची, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रांची और आईआईटी आईएसएम धनबाद। अब अगर इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं भी है तो भी आप एक इंटेलिजेंट गेस यहाँ पे ले सकते हैं कि देखिए जो ये 3 इंस्टीट्यूट हैं ये टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग रिलेटेड हैं, जबकि आईएचएम जो है वो होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है। अब होटल मैनेजमेंट टूरिज्म से एसोसिएटेड रहता है कहीं ना कहीं, होटल्स काफी एक इंपॉर्टेंट माने जाते हैं टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी। तो गेस वर्क से भी आप आईएचएम रांची को चूज कर सकते हैं और जो इसका सही जवाब भी है। अब ये जो ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग जो कंटेस्ट है ये एक्चुअली एडवेंचर और ट्रैवल एंथुजियास्ट को अट्रैक्ट करने के लिए है। आईएचएम रांची होस्ट कर रहा है इस इवेंट को और इसका एम यही है कि ज्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन हो टूरिज्म के लिए और टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। अब अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है झारखंड की जो कि फाइनल्स में गई हैं मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड चैंपियनशिप 2020। तो अब ये इस टाइप का फैक्चुअल क्वेश्चन स्टेट पीएससी ऑफन पूछ लेते हैं और क्योंकि ये स्टेट रिलेटेड पर्सनालिटी हैं तो ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब है बी, तृष्णा शंकर जी इसके फाइनल में गई हैं मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड चैंपियनशिप की और ये रांची की हैं, मोराबादी रांची की रहने वाली हैं, ये 29 ईयर ओल्ड हैं और रिसेंटली इन्होंने इसके फाइनल में गई थी, दिसंबर में हुआ था इसका फाइनल। अब अगला सवाल है कि इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन जापित का, जापित यानी झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब सही जवाब जानने के पहले आइए जानते हैं जापित का फंक्शन क्या है। देखिए जापित का फंक्शन है प्रमोट करना आईटी सर्विसेज को झारखंड में, यानी आईटी सर्विसेज को, ये जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें आईटी इनेबल करना और उनमें आईटी को प्रमोट करना, यही इसका मेजर फंक्शन है। और इसका सही जवाब है डी यानी सर्वेश सिंघल जी, और ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया था चेयरमैन जापित का। चौथा सवाल है कि इनमें से कौन सा सिविल कोर्ट है जो कि पहला है झारखंड का जिसने फुली ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड की डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स के लिए, जो कि एडवोकेट या दूसरे स्टेक होल्डर्स अवेल कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है बी यानी रांची सिविल कोर्ट ने ये सर्विस स्टार्ट की है। ये पहला स्टेट का पहला सिविल कोर्ट है जिसने ऐसी कोई ऑनलाइन सर्विस स्टार्ट की है एडवोकेट्स और बाकी स्टेक होल्डर्स के लिए, ताकि उन्हें डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट मिल सके। इसकी खास बात यह है कि ये स्टेट कहीं नहीं, इंडिया का पहला ऐसा सिविल कोर्ट है। तो ये भी आप याद रखिए कि इंडिया एंड झारखंड दोनों का ये पहला ऐसा सिविल कोर्ट था जिसने इस टाइप की कोई सर्विस स्टार्ट की है। अब ये बताइए कि इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने खैरियत पोर्टल लॉन्च किया था फॉर स्प्रेडिंग हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन माइग्रेंट लेबरर्स के लिए। अब देवगढ़ के बारे में एक खास बात यह है कि यहाँ पर बैद्यनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। बैद्यनाथ 12 में से एक ज्योतिर्लिंग है, तो आप इस बात को जरूर याद रखें कि देवगढ़ बैद्यनाथ के लिए फेमस है। बाय चांस अगर पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि खैरियत बताइए इनमें से कौन सी सर्विस से रिलेटेड है, तो एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, खैरियत का मतलब होता है वेलनेस, तो आप वहां पर भी इसे हेल्थ से रिलेट कर सकते हैं। इसका सही जवाब है डी, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे इसे लॉन्च किया गया था खैरियत पोर्टल को, और ये माइग्रेंट्स को जो हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेगा, उनमें अवेयरनेस जनरेट करेगा और इसका एम यही है, ये इन्फॉर्मेशन भी गैदर करेगा माइग्रेंट से, अलग अलग टाइप के जो हेल्थ इश्यूज रहते हैं उन्हें उसके बारे में, और साथ में उनमें अवेयरनेस भी जनरेट करेगा। अब पोस्टल डिपार्टमेंट जो है स्टेट का, उसने लॉन्च किया एक ऐप कॉल्ड पोस्ट इन्फो। तो पहले तो आप इस ऐप का नाम जरूर याद रखें, पोस्ट इन्फो। तो इस ऐप का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ये कि केवाईसी फॉर्मेलिटीज पूरी करना, जो कि टोटली ऑनलाइन पूरी करना है। दूसरा है डोर टू डोर पेमेंट फैसिलिटी। तीसरा है स्प्रेड करना इन्फॉर्मेशन कोविड पैंडेमिक और पोस्टल स्कीम्स के लिए, और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है बी यानी डोर टू डोर पेमेंट फैसिलिटी अवेल करना। आप सभी को पता है कि जैसे इंडियन पोस्ट ने भी अपना एक बैंक लॉन्च किया है, पेमेंट बैंक, और यहाँ पर तो वो भी आप याद रखें। साथ ही साथ जो ये पोस्टल डिपार्टमेंट का जो पोस्ट इन्फो है, इसे भी आप जरूर से याद रखें कि पोस्ट इन्फो का पर्पस क्या है यहाँ पे, डोर टू डोर पेमेंट फैसिलिटी। अगला सवाल है, व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टारगेट हैज बीन गिवन टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इन द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। एक बात और बता दूं मैं कि जो टारगेट झारखंड के लिए रखा है वही इंडिया का भी टारगेट है, इतना फॉरेस्ट कवर इंडिया में होना चाहिए।
इसका सही जवाब है बी, यानी 33% टारगेट है कि झारखंड में फॉरेस्ट कवर आपका 33% होना चाहिए और इंडिया का भी यही टारगेट है। फिलहाल एट प्रेजेंट झारखंड में 29.68% एरिया है फॉरेस्ट कवर के अंडर और ये नेशनल एवरेज से ज्यादा है। अब रिसेंटली रामेश्वरी नाम की एक लॉयनेस है झारखंड में, वो पास हुई थी ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। तो बताइए कि इनमें से कौन से जू में थी। तो पहला ऑप्शन है टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क जो कि जमशेदपुर में है, बी भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क जो कि रांची में है, सी जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क जो कि बोकारो में है और डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क और ये कहां पे लोकेटेड है, बोकारो में। अब बोकारो उस दिन हम लोगों ने डिस्कशन में देखा था, बोकारो वैसे जाना जाता है बोकारो स्टील के लिए, बोकारो स्टील प्लांट यहाँ पे फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री भी डेवलप हुई है क्योंकि स्टील से जो स्लैग जनरेट होता है, इस स्लैग का यूज सीमेंट डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे डालमिया सीमेंट के प्लांट है, जेपी सीमेंट का भी यहाँ पे प्लांट है। तो आप इस सीमेंट इंडस्ट्री के लिए भी याद रखिए बोकारो को, साथ में जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पे कोल बेड मीथेन भी पाई जाती है जिसे ओएनजीसी एक्चुअली ऑपरेट कर रहा है। और कोल बेड मीथेन का मतलब है कि मीथेन गैस आपको कोल सीम्स में या कोल बेड जो कोल माइंस में रहता है वहां पर आपको मिलती है, जिसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और ओएनजीसी है यहाँ का ऑपरेटर। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप याद रखें। ये है सारी इन्फॉर्मेशन बोकारो को लेके। अब 9th क्वेश्चन है कि इनमें से कौन है जिन्हें अपॉइंट किया गया था ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ झारखंड पुलिस एकेडमी हजारीबाग। लक्ष्मण कुमार मंडल, डीके पांडे, अमोल वी होमकर और सुमन कुमारी। इसका सही जवाब है अमोल वी होमकर और ये एक्चुअली अभी डीआईजी भी हैं हजारीबाग रेंज के। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप इनके बारे में याद रखिए कि ये डीआईजी हैं हजारीबाग रेंज के और साथ में ये अभी ज्वाइंट डायरेक्टर हैं झारखंड पुलिस एकेडमी के। अब 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज स्टार्टेड अ मोबाइल क्वारंटीन एंड आइसोलेशन फैसिलिटी इन द स्टेट। सेल बोकारो, बीसीसीएल धनबाद, टाटा स्टील या एनटीपीसी। तो इसका सही जवाब है एक्चुअली नेस्ट इन। अब ये जो नेस्ट इन है ये एक सब्सिडियरी है टाटा स्टील की। अब नेस्ट इन का काम क्या रहता है वैसे, देखिए नेस्ट इन जो है वो प्री फैब्रिकेटेड हाउसिंग के सेक्टर में काम कर रही है। ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं। आपको प्री फैब्रिकेटेड बीम्स, कॉलम्स, टॉयलेट्स, इवन किचन्स, इनके कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए, इनके कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व रहती है। तो आप याद रखिए नेस्ट इन टाटा स्टील से एसोसिएटेड है, साथ ही साथ इसने मोबाइल क्वारंटीन फैसिलिटी भी स्टेट में डेवलप की थी और ये किस सेक्टर में काम करती है। अब इस मोबाइल फैसिलिटी का काम क्या है ये भी देख लेते हैं। तो देखिए जहां पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है उन एरियाज में एक्चुअली ये मोबाइल फैसिलिटी काफी यूजफुल है और ये जो मोबाइल फैसिलिटी है सारी फैसिलिटी से इसे इक्विप भी किया गया है ताकि जो लोग रहें जिन्हें वहां पे आइसोलेट किया जाए या क्वारंटीन किया जाए उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। हाँ, तो अब अगला सवाल है कि झारखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक स्टार रेटिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिससे एमिशंस को कम किया जा सके स्टेट में। तो बताइए जेपीसीबी जो प्रोजेक्ट है वो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन में स्टार्ट किया। अब देखिए पिछले हम लोगों ने लेक्चर में देखा था कि झारिया, धनबाद इंडिया की टॉप 2 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में है। तो यानी ये लॉजिकल है कि स्टेट ऐसे कोई स्टेप्स निकालेगा, ऐसे कैरी आउट करेगा जिससे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। अब ये स्टार रेटिंग प्रोग्राम का मतलब क्या है, तो देखिए इसमें इंडस्ट्रीज को एक्चुअली रेटिंग दी जाएगी और इंडस्ट्रीज को रेटिंग की जाएगी। इसमें 5 स्टार्स है हाईएस्ट लेवल का और 1 स्टार है लोएस्ट लेवल का। 1 स्टार का मतलब है कि इंडस्ट्री कंप्लाई नहीं कर रही है जो भी नॉर्म्स हैं पोल्यूशन रिलेटेड। ऑन दी अदर हैंड 5 स्टार्स का मतलब है कि ये फुली कंप्लायंट है, जो भी नॉर्म्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो भी नॉर्म्स बताए हैं उन्हें लेके वो टोटली कंप्लायंट है। अब ये जो 4 एजेंसी हैं, एक है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, दूसरी है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, तीसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट। अब इंडिया में 3 ऐसे स्टेट्स हैं एक्चुअली जिन्होंने स्टार रेटिंग सिस्टम को एक्सेप्ट किया है और जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के साथ वर्क कर रहे हैं इस फील्ड में। पहला है आपका महाराष्ट्र, उसके बाद आता है ओडिशा और तीसरा स्टेट है झारखंड। तो आप ये तीनों स्टेट के नाम भी यहाँ पर याद रखें जो कि स्टार रेटिंग प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से दिन को एम्प्लॉयमेंट डे डिक्लेयर किया गया है एमजी नरेगा स्कीम के अंडर स्टेट में। तो मंडे, वेंसडे, फ्राइडे या थर्सडे। तो एमजी नरेगा स्कीम के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि राइट टू वर्क है, एक राइट बेस्ड अप्रोच है जिसमें रूरल वर्क लोगों को ऑफर किया जाता है फिक्स डेज के लिए, और अगर आपको वर्क नहीं मिल पाता है तो फिर ऐसा कंपेंसेशन आपको कुछ अमाउंट दिया जाता है। और अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखा था
कि इससे डवटेल करके या लिंक करके कुछ 3 स्कीम्स भी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। तो उन 3 स्कीम्स को आप जरूर याद रखिएगा। जैसे हरित करके एक स्कीम थी, देन नीलांबर पीतांबर एक स्कीम थी। तो ये सब आप जरूर याद रखिएगा जो रिसेंट इनिशिएटिव्स थे। अब ये एम्प्लॉयमेंट डे क्यों डिक्लेयर किया? तो इसका रीजन ये है कि इस दिन लोग अपना रजिस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं, ग्रीवेंस एड्रेसल का काम कर सकते हैं, ताकि उन्हें वेज डे में जो लॉस होगा वो नहीं हो। तो उस लॉस को ओवरकम करने के लिए ऐसा एक पर्टिकुलर डे को एम्प्लॉयमेंट डे डिक्लेयर किया गया है। इसका सही जवाब है थर्सडे, यानी गुरुवार के दिन को ग्रीवेंस एड्रेसल या रजिस्ट्रेशन रिलेटेड इश्यूज के लिए डिक्लेयर किया है और इसे एम्प्लॉयमेंट डे कहा गया है। और साथ ही साथ अगर स्कीम में अगर कोई एरर भी आ रहा है, कोई डिटेल रिलेटेड एरर है, और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए भी ये एम्प्लॉयमेंट डे को डिक्लेयर किया है। अब 13 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम झारखंड हैज बीन सिलेक्टेड एज मिस्टर वर्ल्ड एम्बेसडर इंटरनेशनल 2020? तो ऑप्शंस हैं कुणाल सिंह, ऋषभ वर्मा, अनमोल शर्मा, ऋत्विक गुप्ता। तो इसका सही जवाब है ऋषभ वर्मा। इन्हें एक्चुअली मिस्टर वर्ल्ड एम्बेसडर इंटरनेशनल 2020 डिक्लेयर किया था और ये रांची के रेसिडेंट हैं। आपको बता दें कि मिस्टर वर्ल्ड जो हैं वो भी इंडिया से हैं और इस बार वो असम के थे। ये मिस्टर वर्ल्ड टाइटल इन्हें मिला था और जो मिस्टर वर्ल्ड बने हैं इनका नाम है ध्रुवा तमुली। तो आप ये नाम याद रखिए क्योंकि इंडिया से कोई जीता था ये टाइटल इस बार। तो नाम देखिए आप, ध्रुवा तमुले, असम से हैं ये और इन्हें मिस्टर वर्ल्ड का टाइटल दिया गया था। और साथ ही साथ झारखंड के क्योंकि ये रेसिडेंट है ऋषभ वर्मा, तो ये भी आप याद रखें। अब ये बताइए कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड में जिन्हें सिलेक्ट किया गया है बायोटेक किसान हब स्कीम के लिए, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने स्टार्ट किया है? तो ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो झारखंड में ऐसे टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब इस स्कीम के बारे में पहले तो आइए बात करते हैं। तो देखिए इस स्कीम का एम क्या है? तो इसका एम ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर सेक्टर में लेकर आना, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करना और एक कनेक्ट लेकर आए साइंटिस्ट का फार्मर्स के साथ, ताकि साइंटिस्ट एंड फार्मर्स साथ में इन्वॉल्व हों तो कुछ फार्म रिलेटेड सॉल्यूशंस पे वर्क किया जाए और जिससे ज्यादा इसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो। और इसका फोकस एरिया है लार्जली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स पे, स्पेशली आपके विमेन पे, जो विमेन फार्मर्स हैं उन पे भी खास तौर पे इस पे फोकस किया जाता है ताकि प्रोडक्टिविटी को आप इंप्रूव कर सकें। तो ये इसका एम है। अब आइए जानते हैं इसके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जहां पर ये लॉन्च किया गया है। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो है गुमला, पलामू, लोहारडागा, छतरा। अब इन डिस्ट्रिक्ट्स की आइए कुछ खासियत देख लेते हैं हम लोग। जो गुमला डिस्ट्रिक्ट है ये जाना जाता है ओराउंस के रिवोल्ट के लिए जो ब्रिटिश के अंडर हुआ था। तो आप ब्रिटिश टाइम पे यहाँ के इस रिवोल्ट के लिए देख सकते हैं। यहाँ के जो रूलर्स थे वो नागा डायनेस्टी के हुआ करते थे पहले। फिर यहाँ पे एक पालकोट फोर्ट भी है जो एक प्लेस ऑफ इंटरेस्ट है, पालकोट फोर्ट, और ये फॉर्मर कैपिटल हुआ करती थी, फॉर्मर सीट हुआ करती थी नागा डायनेस्टी की। तो इस जानकारी को भी आप लोग याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद एक फेमस यहाँ पे जगह है टंगीनाथ धाम। अब जो टंगीनाथ धाम है ये शंकर भगवान से एसोसिएटेड है, साथ ही साथ ये परशुराम से भी एसोसिएटेड है। तो इस इंफॉर्मेशन को भी आप याद रखें। टंगीनाथ धाम गुमला डिस्ट्रिक्ट से है रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स भी हैं। अब ये फेस्टिवल्स हैं, एक हुआ आपका सरहुल फेस्टिवल, ये ओराउंस से एसोसिएटेड है। तो आप ये ओराउंस के इस मेजर फेस्टिवल को याद रखें। और साथ में कर्मा फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है गुमला में। तो ये रही इंपॉर्टेंट चीजें सब गुमला को लेकर। इसके बाद आइए बात करते हैं लोहारडागा की। तो लोहारडागा की खासियत है बॉक्साइट माइंस। ये बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। बॉक्साइट माइंस है यहाँ पर जिससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है, एल्यूमिना को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। फिर बारी आती है छतरा की। तो छतरा देखिए 1857 रिवोल्ट के लिए जाना जाता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बैटल हुई थी, बैटल ऑफ छतरा, और इसमें मंगल पांडे इन्वॉल्व थे। और यहाँ पर एक जगह है फांसी तालाब, जहाँ पे कहा जाता है कि फांसी तालाब में ही उन्हें हैंग किया गया था। तो आप ये फांसी तालाब जगह भी याद रखें और बैटल ऑफ छतरा को, जो कि छतरा डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएटेड है। इसके बाद छतरा डिस्ट्रिक्ट जो है ये रेड कॉरिडोर है। तो आप ये भी याद रखें कि ये रेड कॉरिडोर में आता है। फिर अब बारी आती है पालामू की। तो देखिए पालामू पहली बात तो ये सबसे ज्यादा फेमस है किस लिए? बेटला नेशनल पार्क के लिए। तो आप बेटला नेशनल पार्क जरूर से याद रखें, इसे रिलेट करें पालामू से। उसके बाद पालामू से इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती है। एक रिवर है आपकी नॉर्थ कोयल रिवर और दूसरी रिवर है आपकी सोन रिवर। तो इस डिस्ट्रिक्ट से ये दोनों रिवर फ्लो करती हैं। फिर यहाँ पे न्यूलिथिक और चैल्कोलिथिक सेटलमेंट्स भी पाए गए हैं।
तो आप ये भी याद रखें कि झारखंड में ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां से नियोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक सेटलमेंट पाए गए थे। चैल्कोलिथिक सेटलमेंट यानी कि जो कॉपर एज से एसोसिएटेड है, और नियोलिथिक यानी अर्ली फार्मिंग कल्चर जो उसे शो करता है। तो ये रही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पालामू के बारे में। और रही बात मिनरल्स की, तो पालामू आयरन माइंस के लिए जाना जाता है, यहाँ पे कोल माइंस भी पाई जाती हैं साथ में, और बॉक्साइट भी पाया जाता है। तो ज्यादातर इंपॉर्टेंट मिनरल्स यहाँ पे आपको पालामू में मिल सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप याद रखें पालामू को लेके, कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर एक तो बेटला नेशनल पार्क और ये नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक साइट है। तो रिसेंटली झारखंड के एक लेजेंडरी लीडर का डिमाइस हुआ था जो कि झारखंड मूवमेंट से एसोसिएटेड थे। वो रिसेंटली पास हुए हैं और वो एक फॉर्मर एमएलए भी हैं। तो ये बताइए वो उनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से एसोसिएटेड थे? शिकारीपाड़ा, बरहेट, लीटीपाड़ा एंड बोरियो। तो इसका सही जवाब है शिकारीपाड़ा, जो कि दुमका डिस्ट्रिक्ट में है, और शिबू मुर्मू जी इसी से एसोसिएटेड थे। ये 1960s से झारखंड के जो सेपरेट स्टेट का जो मूवमेंट था उससे एसोसिएटेड थे। अब ये बताइए कि जो पहला कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर है वो इनमें से कौन सी सिटीज में सेटअप किया गया झारखंड में? तो पहला है हजारीबाग, दूसरा बोकारो, फिर रांची और फाइनली देवघर। तो इसका सही जवाब है रांची। ये रांची डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया गया है। अब 17 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने प्रज्ञाम ऐप को लॉन्च किया है जो कि ई पासेस इशू करती है एसेंशियल सर्विस डिलीवरी के लिए। तो एसेंशियल डिलीवरी के लिए जो ये ऐप है वो कौन से स्टेट का है? यूपी, झारखंड, ओडिशा या मध्य प्रदेश? तो इसका सही जवाब है झारखंड। तो इस ऐप के थ्रू डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स ई पास इशू करते हैं व्हीकल्स को, और वो भी उनके वेरिफिकेशन जब डॉक्यूमेंट का हो जाए उसके बाद। और प्रज्ञाम ऐप का यूज किया जाता है ई पासेस के लिए ताकि लोग एसेंशियल सर्विसेज को एक्सेस कर सके, उसकी डिलीवरी उन्हें मिल पाए। और ये नेशनल लॉकडाउन के टाइम पे इसका लॉन्च किया गया था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सोहराई खोवर पेंटिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, तो यह आंसर आपसे हो जाएगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन याद है। तो रिसेंटली सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया था ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा। तो सोहराई खोवर पेंटिंग जो है वो उनमें से कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है? तो सबसे पहले तो देखिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो है इसका हेडक्वार्टर है आपके चेन्नई में। अब ये जो सोहराई खोवर पेंटिंग है ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएटेड है। पहले ये सिर्फ हजारीबाग में की जाती थी, और ये रिचुअल्स की पेंटिंग है, यानी कि ये आपके या तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे बनाई जाती है या मैरिज के टाइम पे। और एक तरीके की ये म्यूरल पेंटिंग है, यानी इसको वॉल आर्ट की तरह किया जाता है। अब ये है एसोसिएटेड झारखंड से। अब रिसेंटली जो जीआई रजिस्ट्री है इंडिया की, उसने 4 नए प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया था, जिसमें सोहराई खोवर पेंटिंग है झारखंड की। इसके अलावा तेलिया रुमाल है तेलंगाना का। तो ये एक तरीके का कॉटन लूम वर्क है जिसमें वर्क किया जाता है, हैंडमेड वर्क होता है। उसके बाद है तंजावुर नेटिव वर्क्स। अब तंजावुर यानी कि तमिलनाडु में एक जगह है। और फिर आता है अरंबावुर वुड कार्विंग्स। अब ये दोनों वुड रिलेटेड वर्क हैं जो कि तमिलनाडु के हैं, और ये रिसेंटली जीआई टैग इन्हें भी दिया गया था। तो आप याद रखें, स्पेशली सोहराई खोवर को तो आप जरूर से याद रखें इस पेंटिंग के बारे में, कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये एसोसिएटेड है। हमारा 19 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड हैज लॉन्च्ड द तत्पर प्रोग्राम टू हेल्प द माइग्रेंट वर्कर्स टू गेट बैक टू देयर नेटिव प्लेसेस ऑन बसेस? और इसके 4 ऑप्शन है, दुमका, धनबाद, रांची और पलामू। अब अगेन इस क्वेश्चन में भी आप एक इंटेलिजेंट गेस मार सकते हैं कि कहां पे इनिशिएट किया होगा। देखिए माइग्रेंट वर्कर्स कहां पे आते हैं? मोस्टली अर्बन एरियाज में आते हैं वर्क के लिए, वर्क ढूंढने के लिए। तो आपको अगर ऐसा कोई प्रोग्राम लॉन्च करना होगा तो आपको कोई एक अर्बन लोकेशन में ही ये करना होगा जहां पे काफी सारे माइग्रेंट वर्कर्स आए, जहां पे उनकी एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ज्यादा हो। तो ऐसा एरिया कौन सा हो सकता है? आपका कोई कैपिटल सिटी टाइप, तो दैट मीन्स रांची। तो आप ऐसा गेस मार सकते हैं यहाँ पे रांची भी, क्योंकि रांची एक कैपिटल सिटी है झारखंड की जहां पे लार्जली माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं वर्क रिलेटेड इश्यूज को लेके, एम्प्लॉयमेंट के लिए वहां पर आते हैं। और इसका सही जवाब है रांची। और यहाँ पे साथ साथ एक हेल्पलाइन भी की है 1950, जो कि माइग्रेंट वर्कर्स की मदद करेगी बसेस के अरेंजमेंट के लिए। तो आप ये 1950 को भी याद रखें, ये हेल्पलाइन है। और जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कोविड-19 के टाइम पे काफी सारे माइग्रेंट वर्कर्स थे जो कि पैदल ही चल के जा रहे थे। तो इसी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए सरकार ने वहां पर ये बस सर्विस लॉन्च की थी, ताकि वो उनके घर, उनके जो नेटिव विलेजेस हैं वहां पे बस से जा सकें। अभी लास्ट क्वेश्चन है कि अंडर द बेसा हरित ग्राम योजना व्हाट एक्सटेंट ऑफ लैंड हैज बीन टारगेटेड टू बी अफॉरेस्टेड बाय द पीपल? तो देखिए बेसा हरित ग्राम योजना पे हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, तो उसी से रिलेटेड कुछ जानकारी है। यह स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर याद रखें। और एक बार और फिर से आपको बता दूं मैं, इस स्कीम का एम यही है कि फ्रूट सैपलिंग्स लोगों को दी गई है ताकि लोग फ्रूट सैपलिंग्स को लगाएं रोड के किनारे,
पब्लिक और प्राइवेट लैंड पे, और फिर 2-3 साल के बाद उससे उन्हें फ्रूट्स मिले जिसे सेल करके वो अपनी इनकम इंक्रीज कर सकें। तो एक तरीके का लाइवलीहुड सपोर्ट है ये। और इस स्कीम में खास बात ये भी है कि ये ग्रीन कवर भी एक तरीके से इंक्रीज करेगा, और मनरेगा के फंड्स को यूज किया जाएगा इनके मेंटेनेंस के लिए। जो भी आप प्लांट्स वहां पे लगाएंगे, ट्रीज लगा दें वहां पे, तो मनरेगा फंड्स का यूज किया जाएगा डेवलपमेंट के लिए। अब इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही जवाब है ए, यानी 2 लाख एकर्स है, और इसमें लगभग 100 फूड बेयरिंग प्लांट्स को दिया जा रहा है, और टारगेट है मोर देन 5 लाख फैमिलीज को। तो आप ये जानकारी भी याद रखें कि टारगेट है आपका 5 लाख फैमिलीज से ज्यादा, और 100 अलग अलग टाइप के फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स लोगों को दिए जा रहे हैं। आशा करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन होता है समाप्त। धन्यवाद।